आज की खबर से खबरदार, ऐसे लोगों का इंडिया टीवी पर दिखाने से मचा हिंदू मुसलमान का हाहाकार। मैं कलेजा फाड़ के हनुमान जी की तरह दिखाऊं? मैं किसी को अपने कंस्टिट्यूएंसी में किसी को गाली नहीं दिया, फिर भी हमें वोट नहीं, तब तो हम कहेंगे। अब जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने लोगों से वादा किया कि आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला चिल्ला चिल्ला करके भोरे नमाज पढ़ ले, तैयो 370 फिर से नहीं आने वाला। यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में गिरिराज सिंह पर इल्जाम और सवालात का इजाफा। जितने बम विस्फोट करते थे, जितने मॉड्यूल पकड़ाते थे, मैं नहीं कहता कि सभी मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन आतंकवादी योगी, पकड़े जाने वाले 99% मोदी जी, अमित शाह जी, कोई शक नहीं कि ये भारत के गृह मंत्री, प्रधान और हिंदुत्व के विद्वान हैं। मैं मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश का महामंत्री रहा। मैंने यही जो बातें ये हिंदू राष्ट्र के कर रहे हैं, मैंने इसमें भी इनको लिखा कि किसी मुसलमान को हिंदू राष्ट्र बनने से एतराज नहीं। 7 सूत्रीय पिटीशन के जरिए मैंने अमित शाह जी को, से आह्वान किया कि क्या चाहता है भारतीय डबल ऑप्शन मुसलमान। आपने इसके बारे में मेरी पिटीशन का ज्ञापन नंबर 20011/01/2019 दिया और इसके बाद जो कुछ भी गुप्त तौर पर मेरे साथ सलूक किया, उसके बारे में मैंने आपसे फिर निवेदन किया। 2013 में जिन जमातों को, गुस्ताखे रसूल जमातों को आपने अपने साथ मिलाया और गोरसेवादियों से मिल करके लव जिहादियों ने एक अभियान चलाया। जब मैंने AISSJ, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात की तरफ से 16 फतवे नबी की जुबान से लिखे, भारतीय संविधान से लिखे, ये राम मंदिर के पक्ष में एक इंटरव्यू दिया। वेदंती जी महाराज
मोहन भागवत जी और इंद्रेश जी को, तीनों विंगों को मैंने सेटिस्फाई किया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। उसके बदले में आपने गुस्ताखे रसूलों को बहका दिया और मुझे जान से मारने का गुप्त एजेंडा चला दिया। JNK में उग्रवादियों से हमला कराया और हिमाचल में भी गुस्ताखे रसूलों से मुझे सोशल बाइकाट कराया। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर जिनको आप मुसलमान समझ रहे हो, अगर आप किसी धार्मिक किताब से इनको मुसलमान साबित कर देंगे तो मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा। और अगर जिनको आप ये सनातनी बन करके टीवी पर दिखा रहे हो, अगर आप अथर्ववेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण से इनको अगर सनातनी साबित कर देंगे तो मैं अपनी गर्दन कटा करके इमाम हुसैन की तरह अपने अकीदे की बात को जिंदा कर दूंगा, क्योंकि कत्ले हुसैन आखिर में मर्गे यजीद था कि होता है इस्लाम जिंदा हर करबला के बाद। इस्लाम आज से नहीं, आदम से आया और 1,24,000 पैगंबरों ने इसका संदेश पहुंचाया। 1,24,000 पैगंबरों के संदेश को जो जात, जमात और धर्म झुठलाएगा वो जरूर कयामत लाएगा। जो कुछ आजकल संसद में हो रहा है, जो कुछ सड़क पर हो रहा है और जो कुछ पाकिस्तान, बांग्लादेश के बदले में यहाँ करने की कोशिश की जा रही है या धमकी दी जा रही है, ये मेरी किताब का सत्य है। मैंने रजत जी से उस वक्त भी निवेदन किया था कि जितना भी ये आपका गुस्ताखे रसूल मोदी जी के चरणों में जाकर के झुक गया अपने विदेशी मदरसों के लिए, अपने जमात की तबलीग के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या उनको अपने जैसा आदमी बता करके सियासत में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए उनके साथ मिल गया और आपने उनको इतना अधिकार दिया कि आप किसी के ऊपर भी कोई फतवा दे सकते हैं। ये जमाना था राहुल गांधी का, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, जो वो कहते थे कि भारत के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसलिए जाकिर नायक वो कह रहे थे। इस समय नरेंद्र मोदी के समय नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि गंगा जमनी तहजीब मुसलमानों की देन है और भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाना जफर का पहला अभियान है। 1873 में अहमदुल्ला ने जब ललकारा अंग्रेज को कि मैं अपनी रूहानी ताकत के जरिए तुमको भारत से निकालूंगा, अंग्रेज ने
एक हिंदू ऐसे जैसे ये प्रवक्ता हैं और वक्ता हैं, ऐसे हिंदू राजा को बहकाया और उस अहमदुल्ला को वो कहते हैं कि अगर एनकाउंटर हुआ तो हिंदू मुसलमान है तोप से उड़ाया। क्योंकि अगर जितना भी इतिहास बदमाश ये लोग बयान कर रहे हैं तो मारे भी तो वही जाएंगे, वो बिल्कुल जो करेगा गलत शरीन क्या करेगा, कोई मर्डरर गलत है। तो मर्डरर भी मारा जाएगा, नाम मर्डरर बदलने का से काम होगा। इतिहास नहीं बदलता, अगर लाउड स्पीकर काम बदलने से तो मस्जिद से भी उतरवाए इतिहास और बदलता मंदिर है। से भी उतरवाए। यानी जो शैतान का काम ना करे और उसके साथ मुकाबला करे इसको नहीं वही दिखाई देता। हम तो कहते हैं कामयाब एक हो हाथ सकता में है। कुरान रखो, एक हाथ में विज्ञान रखो, हमारे नेता तो यही अभी भी मैंने लेकिन वो कहते अपनी हैं झूम झूम के पढ़ो एक HHAQ चैनल के जरिए आप तो कहते हैं चैलेंज कि किया है मदरसे हैं वहाँ और नमाज पढ़ाया जाता है। आपने बातों ये को सभी देख दिया। 47 मंत्रियों में से मुश्किल से संतरियों से 2-3 हजार निवेदन किया है मस्जिदें कि जो कुछ आज 3 लाख से ऊपर अमित शाह जी ने बांग्लादेश बॉर्डर है, मेरी पेटिशन का ज्ञापन दिया अवैध कब्जा हो उस गया पर और वहाँ CBI इंक्वायरी क्यों नहीं की गई। मदरसों का लिया था यदि जायजा, आप उसमें कितने अवैध मुझे अपना ही 500 से अधिक अपने मदरसे देश का तो अवैध राष्ट्रभक्त जो मान मदरसे करके हैं, जो मैं लिख रहा हूँ विस्फोट होता है तो बम उसको सही मानते हैं कि गुरुकुल में होते हुए तो फिर उसका उत्तर देना आपका दायित्व बनता था। मगर जो आपने संविधान में कहा मस्जिद यही आतंक का घर है, ये वहाँ संविधान के खिलाफ कहा बजाय उसे गलत रास्ते कि पर तुम ले जाने का शिक्षा देते हैं। गिरिराज जी, बगैर सबूतों के कोई ऐसी बात अंबेडकर 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 कहने की बजाय अगर भगवान 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 करते तो तुमको मोक्ष प्राप्त होता। क्या नाम है वो पाकिस्तान मैं का जो माननीय गृह मंत्री से उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने पेटिशन दायर की थी का बता दीजिए उसको माननीय कह करके फिर कहूँगा कि 33 भगवानों का जिक्र हमने अपनी किताबों में लिखा आतंकवादी जो नॉन है कुछ और अब 33 करोड़ भगवानों के बाद आतंकवादी है उसका तो कोई मजहब आप किस भगवान की वो तो आतंकवादी ही होता है। पूजा करने के लिए कह रहे हैं। क्या आपका मोदी जी की तरफ इशारा है? मैं मायावती से और जितने भी अल्पसंख्यक हैं PDA के अध्यक्षों से आपने पूछा जब हमने भारतीय संविधान को बचाने की 2024 में कसम खाई तो इन्होंने जो मेरे खिलाफ एक मुहिम चलाई। मोदी जी ने देवताओं की कसम खिलाई, योगी ने लेकिन ये भी तो आप औरंगजेब की कथा सुनाई सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, कुछ लोग हैं। और मैं तो वही कह रहा हूँ मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी के जोगी ने लव जिहाद कराया। मुस्लिम लड़कियों को हरिजनों को उकसाया और उन्हें बरी करने के लिए और अंदरूनी तौर पर जब भी मैंने मुद्दा उठाया अलका लांबा ने भी इसके लिए कुछ कहा मगर भेदघाती कांग्रेसियों ने और गुस्ताखे रसूलों ने उनको चुप कर दिया और 164 का बयान लड़की का वापस करा दिया। उसके बाद तुरंत वो अमित शाह जी से मिले दिल्ली में जाकर के और यहाँ आकर के जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, मज़ार को गिराया, कम्युनिटी सेंटर को गिराया और लाखों का घोटाला मंदिर और मज़ार के नाम पर कराया और मुझे उन लोगों से बाइकाट कराया
जो लोग उपाध्यक्ष महोदय के को अपना इमाम मानते थे, मेहमान मानते थे, या उनसे मिल करके भ्रष्टाचार करते और करवाते थे और उन्हें भीतरघाती कांग्रेसी बन करके चुनाव जिताते थे। मैं अभी रुग्ण अवस्था में उस इंतजार में हूँ कि जब 7 बार इन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की, जिसकी सूचना मैंने पुलिस प्रशासन और गुप्त एजेंसियों को भी दी, मगर उनको भी इन्होंने मेरी पिटीशन के साथ गुम कराया और मुझे ही सन की बूढ़ा और कई इल्ज़ाम लगाए और टॉर्चर करके मेरे ही परिवार के 4 सदस्यों को गवाह बनाया और उनका दिमाग खराब करके उनसे बाप को बुलाया और मेरे दुश्मनों को उनका दोस्त बनाया और 11 उल्लुओं ने उनको शाबाशी दे करके, जो गुस्ताखे रसूल मुल्ला थे या पीर थे या अमीर थे, उन्होंने इन लोगों को दीन और दुनिया से बाहर का रास्ता दिखाया। बिना डर मैं आज भी अमित शाह जी को कह रहा हूँ कि जो आपने कहा वो गलत कहा, और मैं इनको आपको जो बचपन से लोग जानते हैं वो कहते हैं ऐसे नहीं थे आप जैसे आज तक दिखाई देते हैं। आप जिस गांव से आते हैं, बढ़िया, पूरे बिहार में वो गांव जाना जाता है गैंग वॉर के लिए। और आप भी बड़े दबंग थे उस जमाने में। देखिए रजत जी, आप कहाँ कहाँ से निकालते हैं। न मेरा गांव गैंग वॉर में रहा, हाँ दबंग जरूर रहा, न मैं दबंग। जितनी भी बातें रजत जी के साथ इन्होंने की वो असंवैधानिक हैं, संविधान के खिलाफ हैं, किसी जाति विशेष के खिलाफ हैं और मैं तो कभी दबंगता नहीं की आज तक। वही उसी तरह अगर हमने राम मंदिर के जब पक्ष में कहा तो रजत जी ने हमारा इंटरव्यू दिखाने के बजाय फतह का फतवा दिखाया, और आज जो बातें ये कर रहे हैं ये प्रायोजित हैं। नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान के खिलाफ जो कुछ ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, शायद ये उनकी कुर्बानियों को नहीं जानते, और ये इतना भी नहीं जानते कि 30 जनवरी 1948 के बाद कौन सा संविधान इन्होंने लागू किया और किस संविधान की ये बात कर रहे हैं। इसका जवाब जो है आज भारत का पीडीए आदिवासी अल्पसंख्यक राहुल जी के जरिए जरूर लेगा, क्योंकि वो उस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने अपने देश के लिए जानें गंवाई, मान सम्मान पर इनसे गालियां सुनी, और एक भारतीय संस्कृति और संस्कारों की विधवा सफ़ेद साड़ी में
लिपटी हुई को कि माँ बाप को भरोसा नहीं होता था कि हमारे बेटे इटालियन जर्सी बताया और एक बाल कटी को महात्मा गांधी की तस्वीर पर तीर चलाने वाली को राष्ट्रभक्त बताया और उन मुसलमानों को जो दुआ में, दवा में और टेक्निक में जिन्होंने साइंस के जरिए चंद्रमा पर भी भारत का झंडा लहराया, मुझे जनता इस बात का इन अंधभक्तों से जवाब लेगी। अगर जो अंधभक्त नहीं है तो रजत शर्मा जी, उनके साथ आप धार्मिक बहस धार्मिक किताबों से कराएं, राजनीतिक बहस संविधान से कराएं, और अगर आप इसी बात को बेहतर जान रहे हो तो यकीन रख लो कि तुम क़यामत का बुलावा दे रहे हो और यहाँ गृह युद्ध कराओगे और इस देश को फिर तोड़ाओगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।